Hello students, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में आपका जो पेपर होता है उसमें विभाग डी होता है, जो लेखन विभाग होता है इसमें सबसे ज़्यादा लंबे प्रश्न होते हैं, वह सबसे ज़्यादा मार्क्स भी यहाँ पे ही हुए। ओके, सो यहाँ पे हमने ये वाला जो परिच्छेद है इसको कर लिया है। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमने ये वाला जो पत्र है उसको भी हमने अभी अभी कर दिया है, जो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले तो वो है कहानी लेखन। ओके, तो रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखी, यानी यहाँ पे आपको शीर्षक भी लिखना है और इस कहानी का बोध भी लिखना है कि कहानी हमें क्या सिखाती है। ओके, सो पढ़ते हैं क्या कहानी है। एक भारतीय युवक, सेना में भर्ती होना, युद्ध में जाना, दुश्मन की तोपों का मुंह बंद करना आवश्यक, युवक का दृढ़ निश्चय, उसका आग उगलती तोपों तक पहुंचना, ओके पहुंच जाना, सफलता मिलना किंतु वीरगति प्राप्त करना, मरणोपरांत सम्मान मिलना, बोध और शीर्षक। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दी गए आपको कि इस पॉइंट के बेसिस पे आपको कहानी बनानी है। और इसके अगर आप अच्छी कहानी बनाते हो तो आपको 5 मार्क्स तक मिल सकते हैं, 4.5 या फिर 4 मार्क्स या 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर बहुत अच्छी कहानी और अच्छे हैंड राइटिंग से लिखोगे तो पूरी कहानी कैसे लिखनी है देखते हैं। जब मैंने पूरा जो पॉइंट्स है ना पढ़ा तो मुझे एक मूवी याद आ गई जो थी अभी अभी रिसेंटली ही, मतलब बहुत अभी नहीं, थोड़ा टाइम हो चुका है। विक्रम बत्रा एक मूवी आई थी जिसमें आर्मी से रिलेटेड ही बात है कि वो आर्मी में जाता है। ओके, वहाँ पे भी युद्ध बताया जाता है और फिर वो दृढ़ निश्चय करके उसको सामने जो पाकिस्तान की आर्मी होती है उसको हराता है और फिर लास्ट में वो वीरगति को भी प्राप्त करता है। तो ये रिलेटेड स्टोरी हो सकती है, लेकिन आप लोग ये गलती मत करना कि पूरी की पूरी, कुछ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं कि पूरी की पूरी मूवी उठा के वहां पे डाल देते हैं और वो जो स्टोरी चलती है वैसे वैसे, क्योंकि मूवी हमें आसानी से याद रह जाती है, उसको याद नहीं रखना पड़ता। तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसा करते, लेकिन ऐसा मत करना, थोड़ी स्टोरी जैसे रखना और मूवी पूरी वहां पर मत डाल देना। ओके, सो हम स्टोरी कैसे स्टार्ट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो जब आप ये पूरी पॉइंट्स जब पढ़े तो आपके दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट करनी है कि एक भारतीय युवक, कोई भी नाम लिख सकते हैं वहां पे, वो कहाँ से रिलेट करता है वो भी लिखना है आपको, गुजरात से या पंजाब से राजस्थान से। ओके, और वो कैसे सेना में भर्ती होता है, उसके अंदर वो जुनून होता है आर्मी को लेकर, वो दिखाना है। ओके, फिर उसके बाद वो भर्ती कैसे होता है, वो एग्जाम देता है, प्रैक्टिकल टेस्ट देता है, वो पास हो जाता है, भर्ती हो जाता है, उसके उसका जो लगन और उसकी जो मेहनत होती है उसकी वजह से उसको एक अच्छा सा रिजल्ट मिलता है और वो उसको सम्मान मिलता है आर्मी में। फिर ऐसी कंडीशन आती है कि युद्ध होता है भारत पाकिस्तान का, और जब युद्ध होता है तो उसको युद्ध में जाना पड़ता है, दुश्मन का जो सामने से वार कर रहा होता है तो जो उनकी तोपें होती है उनको वहां से हटाना या फिर उनको नाबूद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो युवक मन में एक दृढ़ निश्चय करता है और वो वहां तक कुछ भी करके व्यूह रचना बना के वहां तक पहुंच जाता है। फिर उसको सफलता मिलती है, लेकिन उसी सफलता के बीच उसको अपना जान भी गंवानी पड़ती है, वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उसको गवर्नमेंट की ओर से, भारत सरकार की ओर से एक वीर चक्र, या फिर आप लिख सकते हो कि उसको एक वीर गति प्राप्त करने की वजह से एक सम्मान मिलता है। और यहाँ पे आपको लास्ट में एक बोध दिखाना है और फिर आपको यहाँ पे एक शीर्षक लिखना है। तो ये सब चीजें आप दिमाग में सेट करके रखोगे तो आप आसानी से कहानी लिख सकते हो। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जगजीत सिंह एक युवक था। वह पंजाब के एक छोटे से गांव का निवासी था। उसके दिल में देश प्रेम कुट कुट कर भरा हुआ था। एक बार स्थल सेना में नौजवानों की भर्ती हो रही थी। जगजीत सिंह भी उसमें भर्ती हो गया। वीरता, साहस और लगन से उसने कुछ ही दिनों में अपनी तालीम अच्छी तरह से पूरी कर ली। उसे अपनी कुशलता के लिए प्रमाण पत्र भी मिले। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने एकाएक भारत पर हमला बोल दिया। जगजीत सिंह को एक दल के साथ उत्तरी मोर्चे पर जाने का आदेश मिला। उत्तरी मोर्चे पर दुश्मनों ने काफी व्यूह रचना कर रखी थी। एक कोने से उनकी तोपें लगातार गोले बरसा रही थी। उन तोपों का मुंह बंद करना आवश्यक था। पल भर में जगजीत सिंह ने कुछ निश्चय कर लिया और वह उस ओर लपक कर आगे बढ़ा। एक गोली उसके हाथ को छूकर चली गई, पर वह बच गया।
इस प्रकार वह बचते बचते दुश्मनों की आग उगलती तोपों तक पहुंच गया। उसने तुरंत निशाना साधकर 2 हाथ गोले फेंके। देखते ही देखते दुश्मनों की चौकी नष्ट हो गई, पर इतने में एक गोली जगजीत सिंह के सीने को पार कर गई। उसने वही वीरगति पाई। उसके साहस के कारण ही भारतीय जवानों को उस युद्ध में विजय मिली। इस वीरता के लिए जगजीत सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र दिया गया। अब इस कहानी से हमें बोध क्या मिलता है, तो बोध हम लिखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति में मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान करने की भावना होनी चाहिए। तो हमें ये इस कहानी से यही बोध मिलता है कि जब भी हमें मौका मिले तो मातृभूमि के लिए, हमारे देश के लिए आत्म बलिदान करने की जो भावना होती है वो हमारे मन में होनी चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी। आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।